हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से देखेंगे कि हम वाईफाई को किस तरह हैक कर सकते हैं बाय यूजिंग एयरमोन एनजी क्रैकिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं अडाप्टर कौन सा यूज़ करता हूँ। ये मैं टीपी लिंक का ये वाला अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है और प्राइस रेंज में भी चीपेस्ट है और रिज़ल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। ये ऑल मोड सपोर्ट करता है, लाइक टीपी लिंक, ये वाला टीपी लिंक अडाप्टर, टीपी लिंक WN722N, ये वाला अडाप्टर का नेम है। और अगर आप चाहो तो ये वाला आप यूज़ करके इसको रिव्यू पास कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा है, तो मैंने कहा आपके साथ ये मैं शेयर कर देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो। चलते हैं अपने वाईफाई हैकिंग की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये वाईफाई का अडाप्टर मैंने अपने वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको। इसको मैंने मॉनिटर मोड में इसका कर लिया। मॉनिटर मोड में कैसे होगा, आपने यहाँ पे ये वाली कमांड डालनी है, sudo airmon ng start lan 0। जैसे ही आप ये कनेक्ट करेंगे ये मॉनिटर मोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। मेरे वाले केस में ये मॉनिटर मोड पहले से ऑलरेडी जो था इनेबल था, तभी ये मुझे बता रहा है। ओके, ये वाला मेरा ये चिप सेट ये वाला यूज़ हो रहा है RTL819, ये वाला चिप सेट है और ड्राइवर इसके ये वाले हैं। IW कॉन्फ़िग की हम अगेन कमांड डाल के देख लेते हैं कि आया ये मॉनिटर मोड में है या नहीं। जब तक आपका मॉनिटर मोड में नहीं होगा उस वक्त तक आप वाईफाई को हैक नहीं कर सकते। इसके बाद हम कमांड देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जिन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाली मैंने कमांड दी है, sudo aerodamanji lan 0। ये वाली मुझे ये दिखा रहा है, लाइक मैं इन्हें हैक कर सकता हूँ। ये 3 मेरे पास दिखा रहा है। नंबर 1 पे ये है, 2 पे 3 एंड मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसे हैक करने में। नंबर 3 पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास BSS ID आ जाता है और हर चैनल की यूनिक होती है। ये BSS ID है और इसके साथ जो क्लाइंट कनेक्टेड है वो भी आप देख सकते हो सेम ही BSS ID से कनेक्टेड होता है। देन हमारे पास ये पावर यूज़ हो रही है इधर -33। देन इसके बाद बीकन्स हमारे पास इसके 20 हैं। देन यहाँ पे इसके अगर हम चैनल की बात करें तो वो 10 है। एंड MB जितनी हमारे पास स्पीड दे रहा है वो 180 स्पीड है इसकी, चाहे जितने MB पास कर रहा है। इसके बाद अगर हम चिपसेट्स पर देखें तो वो CCMP इसमें सेम ही होता है। एंड ENC जो है वो है हमारे पास, लाइक ये कौन सा मोड से कर रहा है। ये WPA2 हैंडशेक के लिए कैप्चर है, ये वैलिड है अडाप्टर, ये WPA2 तक कर सकता है। और ESSID होता है, लाइक हमारे चैनल का नेम क्या, वाईफाई का नेम क्या है। मेरे वाले केस में वाईफाई का नेम हैकमी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि हम आगे किस तरह अपने वाईफाई कर सकते हैं, हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि हम कौन से वाईफाई में इंटरेस्टेड है। हम स्पेसिफिक और भी पता कर सकते हैं, लाइक अब ये अगेन कमांड डाल के देन -D एंड देन अपने इस चैनल का जो है ये वाली BSS ID से हम कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पे जैसे ही हम -D के साथ डालेंगे तो हमें ये स्पेसिफिक बता देगा कि आपका चैनल का नाम ये है और इसके साथ ये वाली डिवाइस कनेक्टेड है, ये वाला क्लाइंट कनेक्टेड है। अगर आपका एक भी क्लाइंट कनेक्टेड है ना, तभी भी आप हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे Ctrl+C प्रेस कर देंगे। अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें हमारा ये हैंडशेक कैप्चर होगा। उसके लिए हम sudo की कमांड डाल देंगे एंड देन aerodump ng-w एंड देन हम अपने फ़ाइल का नेम रख लेंगे। यहाँ पे हम नेम रख लेते हैं साकिब। हम एक फ़ाइल बना लेंगे साकिब1 के नाम से। एंड उसके चैनल हम अब देख लेंगे चैनल कितने हैं इसके। हमारे केस में ये चैनल 10 है। देन हम यहाँ पे 10 कर देंगे। इसके अलावा हम BSS ID देखेंगे। BSS ID इसकी ये हमने पहले की कॉपी की हुई थी, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम BSS ID को यहाँ से पहले कॉपी करेंगे
यहाँ पे हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट सिलेक्शन। और आगे हम अपने चैनल का डाल देंगे कि मोड कौन सा यूज़ कर रहा है। मेरे केस में ये LAN 0 यूज़ हो रहा है, तो आप अपने वाले केस में देख लेना। आप जैसे इंटर प्रेस करोगे ये आपके नेम की एक फ़ाइल बना देगा। अब दूसरे हम एक और विंडो ओपन करेंगे, वहाँ पे हम डी आउट के पैकेट्स भेजेंगे ताकि ये क्लाइंट को डिस्कनेक्ट करे और WPA हैंडशेक कैप्चर हो सके। सो 1 मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे हम सूडो 1 मिनट, सूडो एयर प्ले NG डी आउट 0, ये हम पैकेट्स भेजेंगे, अनलिमिटेड पैकेट्स। और यहाँ पे हमारी ये BSS ID है और ये हमारे चैनल का नेम है। यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे ये हमारा इधर पैकेट्स भेजना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से हम दूसरे विंडो में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हैंडशेक कैप्चर वो होगा या नहीं। ये हमारा जो क्लाइंट है उसके साथ डिस्कनेक्टेड होगा। जब ये कनेक्ट होगा दोबारा ये WPA देख सकते हो आप कि इधर इसने ये हैंडशेक को कैप्चर कर लिया है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे इसने ये कनेक्ट कैप्चर कर लिया। अब हम उसी विंडो में जाके उससे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। कंट्रोल C आप प्रेस करेंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ताकि और पैकेट्स ना भेजे और हमारा हमें, क्योंकि WPA हैंडशेक पहले ही मिल चुका है। ये देख सकते हो आप, हमें WPA हैंडशेक मिल चुका है। अब हम LS की कमांड डाल के देख सकते हो, मेरे पास पहले भी की फाइल्स थी, अब ये वाली हमारे पास ये फाइल है। LS की कमांड आप डालोगे, आपके पास डायरेक्टरी में जो जो भी फाइल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये मेरे पास साकिब 1 की फ़ाइल है। अब हम इसे वर्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि इस जो साकिब 1.cap कैप है, इसको हम वर्ड लिस्ट का यूज़ करके इसका पासवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हम वाइट शार्ट का यूज़ करके पता चल जाएगा हमें कि हमारे कितने पैकेट्स इसने भेजे हैं हमारे क्लाइंट्स को। वाइट शार्क ये कमांड डालेंगे, देन आगे हम अपनी जो है इसका नेम डाल देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये हमारी फ़ाइल का जो था नेम है। वाइट शार्क जैसे आप इंटर प्रेस करोगे ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा आपका, ये ओपन हो जाएगी वाइट शार्क की। यहाँ पे आपको ये बताएगी कि आपने इसको कितने पैकेट्स भेजे हैं। और यहाँ पे हम पहले EAPOL डाल देते हैं। ओके, ये वाली देख सकते हो आपने इसे इतनी दफ़ा 4 पैकेट्स भेजे हैं और उसमें से एक सक्सेसफुली कनेक्टेड हुआ है एंड देन हमें वो हैंडशेक मिल गया। या देख सकते हो ये वाला बाइनरी में ही भेजता है, क्योंकि आपको तो पता है कंप्यूटर बाइनरी की ही वो इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। तो यहाँ पे हम इसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वही फाइल, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम वर्ड लिस्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इधर जाएंगे, पहले यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड लिस्ट। तो ये वर्ड लिस्ट आ गया, ये ओपन होगी जैसे ही। तो मैं इस वाले केस में रॉकी U.txt को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप वाले केस में भी आई एम श्योर कि ये वाले आपकी पहले से इंस्टॉल नहीं हुई भी होगी। यहाँ पे आपको वाई प्रेस करना है क्योंकि आप इसे करना चाहते हैं। यहाँ पे देन आप अपना काली का पासवर्ड दे देंगे। ओके, ये इसका पाथ है काले लेने का, ये यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रॉकी U.txt का। इसमें जो है पॉसिबल सारे कम्बिनेशंस होते हैं और हम मोस्ट ऑफ द केसेज यही वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं अपने वाईफाई को पासवर्ड निकालने के लिए। तो लास्ट में हम देख चुके कि वाई शार्क का डाल के देख चुके कि उसने कितने पैकेट्स भेजे, हमने अपना हैंडशेक कैप्चर कर लिया। अब हम ये वाली जो हमारी फ़ाइल थी ये हम लास्ट जो है कमांड डाल के अपने वाईफाई का पासवर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो वाली जो कमांड होगी वो हम इधर डालते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे एयर 1 मिनट, एयर क्रैक NG, ये इसका नेम है। देन हम अपनी ये फाइल का जो नेम है LS की कमांड जो हमने डाल के देखी थी, यहाँ से हम ये कॉपी करेंगे
देन यहाँ पे हम आके इधर से इसे पेस्ट कर देंगे। साकिब वन डॉट कैप, हमेशा जो आप यूज़ करेंगे वो डॉट कैप वाला यूज़ करना है, डॉट सी एस वी ये वाला नहीं यूज़ करना, क्योंकि हैंडशेक वाला जो कैप्चर होता है वो हमेशा डॉट सी ए पी के फॉर्म में कैप्चर होता है। देन हम आगे इसका पाथ दे देंगे कि हम कौन सा पाथ है। इसके लिए हम 1 मिनट, यहाँ पे हम इसका पाथ दे देंगे। पहले हम एयर क्रैक एनजी लिखेंगे, देन हम फाइल का नेम लिखे, देन हम उससे आगे उसका पाथ देंगे कि वो कौन सी वर्ड लिस्ट को यूज़ करे। सो हमारे वाले केस में हम कह रहे हैं कि इसको रॉकी यू डॉट टी एक्स टी वाली वर्ड लिस्ट को यूज़ करें। तो यहाँ पे आके जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे आपका पासवर्ड निकालना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पासवर्ड मैच होगा इसके साथ, तो वो आपको यहाँ पे बता देगा कि ये वाला इसका पासवर्ड है, एंड देन वो आपका सक्सेसफुली इसने जो पासवर्ड है वो इसका निकाल लिया। सो हमारे वाले केस में देखते हैं, इसका पासवर्ड थोड़ा मैंने लगाया हुआ था कॉम्प्लेक्स, तो देखते हैं वो कितने टाइम में ये निकाल सकता है। आल्सो ये आपके इसका लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि वो उसके जीपीयू कितने और वो कितना इजीली और कितना जल्दी वो निकाल सकता है। मेरे वाले केस में इसका जीपीयू थोड़ा स्मॉल है, सो इस केस में ये अभी थोड़ा टाइम लगा सकता है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम ये लेता है। तो अभी ये सारे पॉसिबल जो कम्बिनेशंस बन सकते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के, वो अभी ये लगा रहा है, और जैसे ही वो मैच कर गया पासवर्ड, तो वो ये हमें बता देगा उसकी की क्या है, एंड वो यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली क्रैक्ड। ये अभी यहाँ पे चल रहा है। ये अभी पासवर्ड निकालने की कोशिश कर रहा है। ये आपका जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा इतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसने मुझे एस्टिमेटेड, आप देख सकते हो इतना टाइम मुझे बता रहा है 7 आवर्स 21 मिनट्स, लेकिन ये आपके पासवर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना इजी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो वाईफाई के पासवर्ड यूज़ होते हैं वो नंबर्स ही यूज़ होते हैं, वो इतने मुश्किल होते नहीं हैं। तो अभी ये लाइव मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि पासवर्ड को कैसे निकालेगा। ये आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि आया आपका लैपटॉप कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना इजीली पासवर्ड निकाल सकता है, और आपका जीपीयू कितना है लैपटॉप का। तो ये आप देख सकते हो मेरे वाले केस में इसने ऑलमोस्ट
3 मिनट्स लिए हैं और इसने ये पासवर्ड को क्रैक कर लिया, जो कि था 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने आलमोस्ट ये 0.94% लिए विच है, और जो कि होती 100 है, लेकिन इसने इतने मिनट्स में एक पासवर्ड क्रैक कर लिया। तो इसने इतनी कीज टेस्टेड की हैं और इसमें जो थी वो इतनी थी, इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी ह्यूज रेंज। और इसने तकरीबन 13,000 कीज टेस्टेड की हैं, और जो भी इसके साथ मैच हुई है वो इसने निकाल के बता दी है विच वन इज़ दिस। ओके, सो इस तरह आप अपने पासवर्ड को पासवर्ड निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस। मैंने आपको बिल्कुल बिगनर से ज़ीरो से बताया कि आप किस तरह अपने पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। और ये वाली वीडियो जो थी वो स्पेशली एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, सो डोंट यूज़ इट इलीगली। तो ये थी आज की वीडियो। सो अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, एंड आल्सो शेयर विद योर फैमिली members and friends, and also watch my other videos, and the content is same as like this. So thank you for this. Allah Hafiz. Keep watching and exploring my channel. Thank you so much.